जिसको कॉल दिया है ये पूरे टोल नाके छोड़ने का, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में वो सब काम हरियाणा की सरकार को दोगे या नहीं, जरूर देना चाहिए। और ये हमारी नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है। आखिरकार 2 दिन चले धरने के बाद झुकी हरियाणा की खट्टर सरकार, लेकिन आज फिर बढ़ गई मुसीबत। हरियाणा में आज 25 मांगों को लेकर हरियाणा बंद। दिल्ली में नहीं की गई दूध की सप्लाई, दूध और पानी की सप्लाई कई जगहों पर रोक दी गई है। सड़कों पर कई जगह किया गया जाम। किसानों ने रोहतक दिल्ली हाईवे NH-19 को किया जाम। बड़ी खबर निकल के आई है। असौदा टोल पर 10-10 किसान आए। किसानों ने पूरी तरीके से कई टोल प्लाजों के साथ कई नेशनल हाईवे जाम कर दिए हैं। बड़ी खबर निकल के आई है आज 25 मांगों को लेकर, जिनमें बृजभूषण की गिरफ्तारी भी है। आज ये पूरे हरियाणा को बंद का आह्वान किया है खापों ने। कई जगहों पर किया हाईवे जाम। बिग ब्रेकिंग निकल, सड़कों पर उतरे किसान, ये भी हम आपको बताएंगे। हरियाणा बंद का ऐलान है। बहादुरगढ़ में भी सड़कों पर उतर गए हैं किसान। अगली खबर निकल के आई है बिग ब्रेकिंग, जहां राकेश टिकैत ने भरी हुंकार, कहा अभी एक जीत हुई, अब देश भर में लड़ी जाएगी MSP की जंग। राकेश टिकैत ने बता दी है आगे की लड़ाई, ये भी हम आपको बताएंगे। पीपली बॉर्डर पर खत्म हुआ आंदोलन, MSP पे सरकार से बनी बात। किसानों ने कुरुक्षेत्र में NH-44 खत्म किया चक्का जाम। खट्टर सरकार ने कहा हम किसान नेताओं को भी छोड़ेंगे और MSP पे खरीद भी मानेंगे। तो वे करके आपको विस्तार से बताएंगे। इतना ही नहीं, इस वक्त की जो बड़ी खबर निकल के आई है, फिर से खट्टर सरकार पूरी तरीके से जाम के बीच बड़ी अपडेट, जहां झुकती नजर आ रही खट्टर सरकार। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। बृजभूषण की गिरफ्तारी समेत 25 मांगों को लेकर हरियाणा बंद। आज दिल्ली में नहीं हो रही है दूध की सप्लाई। दरअसल आपको बता दें, आज हरियाणा बंद के ऐलान के बीच दूध दही सप्लाई, पूरी तरीके से पानी की सप्लाई को दिल्ली बॉर्डर को जाम कर दिया गया है। कई जगहों पे सड़कों पे उतर गए हैं। एक जिले नहीं बल्कि खबर निकल के आई है 7 जिलों में नेशनल हाईवे जाम की खबर निकल के आई है, जिनमें रोहतक में भी हरियाणा में बड़े पैमाने पर उतरे किसानों ने पूरी तरीके से नेशनल हाईवे 9 NH-9 को जाम कर दिया है। इतना ही नहीं, असौदा टोल प्लाजा को भी किसानों ने बंद करवा दिया है। सबसे बड़ी खबर ये निकल के आई है कि बृजभूषण गिरफ्तारी को लेकर खाप पंचायतों ने बहादुरगढ़ में KMP से दिल्ली रोहतक रोड जाम कर दिया गया है। यानी अब रोहतक रोड पर किसान बैठ गए हैं। ये बड़ी खबर निकल के आई है। तो लगातार जो है वो प्रोटेस्ट की खबर कई जगह हरियाणा के कई जिलों से निकल के आई है। अब तक 7 जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज बंद का ऐलान है। सड़कों को जाम कर दिया गया है। तो खट्टर सरकार की मुश्किलें जो है किसान पीछा छोड़ने वाले नहीं। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच सड़कों पर जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये वीडियो जो है अपने आप में बहुत कुछ बताता है। ये वीडियो सोशल मीडिया में तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। अब आप इसे क्या कहेंगे? दरअसल आप क्या मांगे हैं? 25 जो मांगे हैं वो आप समझ लीजिए। आपको बता दें, अब इस पूरे 25 मांगों की बात करें तो भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दलाल ने बताया है कि इस बंद को सफल बनाने के लिए स्थानीय किसान संगठन खाप प्रतिनिधि बंद के दौरान फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस, बारात, बुजुर्ग बच्चों के लिए छूट होगी। इसके अलावा किसी को छूट नहीं मिलेगी। जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ाने, MSP और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी समेत 25 मांगों को लेकर आज हरियाणा बंद का आह्वान कर दिया गया है। कई जगह जो है महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में उतर गई हैं। दिल्ली बॉर्डर के आसपास जो सप्लाई थी दूध और पानी की, उसे भी रोक दिया गया है। हरियाणा में इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है, जहां कई NH को जाम कर दिया गया है। तो अपने आप में खट्टर सरकार की लगातार मुश्किलें बढ़ रही। इस तस्वीर को देखिए जरा, बहादुरगढ़ की है, जहां नेशनल हाईवे की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं किसान। तो सिचुएशन हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। अब अगली एक और अपडेट निकला। हरियाणा की लड़ाई जो है वो खत्म हुई, अब देश भर में लड़ी जाएगी MSP की जंग। राकेश टिकैत ने बताई आगे की रणनीति। दरअसल MSP पर बात बन गई आधी रात को। किसान कुरुक्षेत्र में NH-44 खत्म कर दिया जाम। दरअसल सूरजमुखी के बीच जो एक किसानों का आंदोलन 2 दिनों से रोड जाम था, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी किसानों और किसानों के बीच समझौता हो गया। इसके साथ किसानों ने कुरुक्षेत्र में पीपली के पास नेशनल हाईवे 44 चक्का जाम हटाने का भी ऐलान कर दिया। कुरुक्षेत्र के DC शांतनु शर्मा ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि हरियाणा सरकार हमेशा किसानों के समर्थन में खड़ी रही है। CM ने सूरजमुखी की फसल के लिए MSP बढ़ाने पर सहमति जताई है। वहीं किसान नेता करम सिंह मंथाना व किसान नेता एक संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा है
कि हमारे किसान नेताओं को भी छोड़ा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच राकेश टिकैत ने जो कुछ कहा वो ज़रा सुनिए। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा वो हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा जीत का जश्न देखिए किस तरीके से बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। और बड़े पैमाने पर बॉर्डर पर जो है वो किसान जीत का जश्न मना रहे हैं और पटाखे फूटते नजर आ रहे हैं। खट्टर सरकार घुटनों पे आई और ये बातें हुई कि जैसा कि पहले भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी कहते थे कि ये खट्टर सरकार है, ये 2 जूते भी खाएंगे और मांगे भी मानेंगे थोड़ा समय पे, क्योंकि बिना जूते खाए ये मानते नहीं हैं। तो वही हाल हुआ। 2 दिनों तक चले आंदोलन पर जो है वो आखिरकार सरकार झुकी और किसानों ने आर पार के ऐलान के बीच जब टेंट गड़ने शुरू हुए तो फिर जो है वो खट्टर सरकार झुकी और फिर आखिरकार MSP देने का ऐलान कर दिया। लेकिन इन सब के बीच देखिए ज़रा लेकिन इन सब के बीच राकेश टिकैत ने जो कुछ कहा, राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा वो समझिए। कहा हरियाणा की लड़ाई अब खत्म हुई, देश भर में लड़ी जाएगी MSP की जंग। राकेश टिकैत ने क्लियर कट कर दिया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, ना तो रुकने वाले हैं, अभी आर पार की लड़ाई चलती रहेगी। राकेश टिकैत ने जो कुछ कहा ज़रा वो भी सुन लीजिए। देखो फैसला ये लिया है, हमारा यहाँ पे ये आंदोलन था कि MSP पे खरीद शुरू हो, हमारा था कि MSP पे खरीद शुरू हो और हमने वो रेट मांगा है जो देश के प्रधानमंत्री ने रेट कहा। ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में और हम आगे भी MSP पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे और लड़ाई को लेकर चलेंगे, प्रधानमंत्री को आगे करेंगे। जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री का रेट है वो देना पड़ेगा, भारत सरकार का रेट है MSP वो देना पड़ेगा और MSP गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये बड़े आंदोलन की जरूरत शुरुआत यहाँ से हुई है, जाम आज खुल जाएगा। वो इनकी प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया है, 1-2 दिन में वे आ जाएंगे। आंदोलन समाप्त हुआ है, गेट यहाँ पे रास्ता सब चल जाएगा। तूफान भी आ गया, तूफान आ गया, किसानों का तूफान है ये। उन्होंने कहा है कि केस वापसी होंगे, किसान का जो भी भारत सरकार का भाव है वो मिलेगा। अगर नहीं मिला, ये कोई किराए पर नहीं आ रहे, फिर यही है वो भी उस पर एक आंदोलन होगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और MSP गारंटी कानून, ये 2 बड़े सवाल हमारे हैं, इस पे आंदोलन शुरू होंगे। नहीं, कोई नहीं सरकार को, नाम किसी सरकार को झुकाते ना किसान झुकता। ये एक समझौता है, हमारा हक है, उसको हमने मांगा, हम किसी को झुकाने का उसका काम नहीं करते। ये एक समझौता है और हमने उस समझौते पर डिमांड करी है, जो भारत सरकार के रेट है वो हमने मांगा है। ये सारे इस ऊपर चर्चा हुई एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। आपको बता दें चुनाव कराने को लेकर हुआ ऐलान। दरअसल आपको बता दें WFI के चुनाव को लेकर के बड़ी खबर निकल के आई है, जहां WFI के चुनाव कराने के लिए अब पूरी तरीके से 4 जुलाई को होगा। जी हां, पहलवान आपको बता दें आंदोलन खत्म कराने में जुटी BJP है, लेकिन इस बीच अब चुनाव हो रहा है, WFI का चुनाव हो रहा है। 15 तारीख का अल्टीमेटम पहलवानों का था जो कि कल ख़त्म हो रहा है, लेकिन उससे ठीक पहले जो है वो 4 जुलाई को WFI चुनाव कराने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। इसमें पूरी तरीके से खास करके जो उनके करीबी थे बृजभूषण शरण सिंह के, उन पर शिकंजा कसा गया, उनको हटा दिया गया है। 6 जुलाई को चुनाव होगा, नतीजे भी उसी दिन जारी हो जाएंगे और कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कई ऐसे जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें इस बात की बारीकी नज़र रखी जा रही है कि कहीं बृजभूषण शरण सिंह का करीबी तो कोई नहीं है, क्योंकि निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को जारी सूचना में घोषणा की कि भारतीय कुश्ती संघ महासंघ WFI के बहुप्रतीक्षित चुनाव 6 जुलाई को होंगे। और ये घोषणा भारतीय ओलंपिक संघ IOA द्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश महेश मित्तल कुमार को चुनाव प्रक्रिया को गति देने के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने के एक दिन बाद हुई। ये भी सूचित किया गया कि चुनाव के परिणाम भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे। तो निर्वाचन मंडल के गठन प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 2 नामांकन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19 जून निर्धारित की गई है। 22 जून तक समीक्षा पूरी कर ली जाएगी और प्रत्येक राज्य इकाई के 2 प्रतिनिधि भेज सकते हैं। और बृजभूषण सिंह का कोई करीबी ना हो, ये भी बड़ी बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में तो नहीं। जय हिंद, जय भारत।